प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे एक दर्द साझा करना चाहूँगा। बहुत बड़ी तकलीफ पिछले 3 दिन से महसूस हो रही है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आप सब भी अछूते नहीं हैं उससे, आपने भी सुन लिया होगा, आपको भी वो पीड़ा जरूर हो रही होगी। यानी 3 दिन पहले गृह मंत्री ने जो बयान दिया है भरी संसद में, मैं कहता हूँ ये बयान देने के बाद आज पूरा देश दुखी है। 140 करोड़ लोग, 142 करोड़ लोग सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। इतना भद्दा बयान दिया है। और मैं कहता हूं जो इंसान बाबा साहब का मान नहीं कर सकता है वो किसी का भी मान नहीं कर सकता है, किसी का भी। बाबा साहब ने अपने पवित्र संविधान के माध्यम से, पवित्र ग्रंथ की वजह से के माध्यम से सबको हक दिए हैं। उस इंसान की जो कदर नहीं कर सकता है वो किसी और की क्या करेगा, किसी और की क्या कदर करेगा, किसी और के लिए उनके दिल में क्या जगह होगी। हालांकि ये तो उनको 10 साल से वैसे ही बता चुके हैं। जब से ये सत्ता में आए हैं 2 टेन्योर पूरे करके तीसरा टेन्योर चल रहा है, 11वां साल, और इन्होंने बता दिया 10 साल में कि मानवता के लिए या देशवासियों के लिए उनके दिल में क्या जगह है। उनके दिल में जगह है तो केवल एक आध आदमी के लिए जो इनके खास हैं, सब कुछ वो इनके खास जो इन पर धन लुटाते हैं और ये उनको कहते हैं कि तुम देश के मालिक हो, हम सब कुछ तुम्हें सौंप देंगे। ये इनकी मानसिकता ने बता दिया है कि देश के लिए क्या कर रहे हैं, कितनी पीड़ा है। लेकिन आज एक खुली किताब है, बिल्कुल खुला सवाल है कि इनको व्यक्तिगत तौर पर, मुझे लगता है बाबा साहब से व्यक्तिगत तौर पर नफरत नहीं है, मगर नफरत है तो उस पवित्र संविधान से है, उस पवित्र पुस्तिका से है, उस पवित्र ग्रंथ से है, जिसकी वजह से ये आगे मनमानी नहीं कर पा रहे हैं। मनमानी नहीं कर पा रहे हैं। 2 दिन पहले संविधान के प्रति चर्चा थी, बड़ा दिखावा कर रहे थे ये लोग, बहुत दिखावा कर रहे थे, विपक्ष को मतलब प्रताड़ित कर रहे थे संविधान के प्रति। ये अपना इतना मान दिखा रहे थे। ये कितना मान करते हैं संविधान का वो गृह मंत्री के बयान से मालूम हो गया है। बाबा साहब के प्रति जिस इंसान ने पूरे जीवन में इतनी पीड़ाएं झेली हैं, इतनी यातनाएं झेली हैं, किसके लिए? हमारे आपके लिए, देशवासियों के लिए, इस देश के लिए, और खास करके पिछड़े और दलितों के लिए, जिसका देश में कोई जगह नहीं थी, कोई सम्मान नहीं था, उनको बराबरी का हक दिया है बाबा साहब ने, बराबरी का हक दिया है, उनको उत्थान किया, उनको ऊपर उठाया है, ऊपर उठाया बाबा साहब ने उसके लिए। और गृह मंत्री करें कि भगवान का इतना नाम लेते तो 7 जन्म पार हो जाते। गृह मंत्री महोदय अपनी अंतरात्मा से पूछिए, वो झूठ नहीं बोलेगी। पूछिए क्या बाबा साहब ने भगवान जैसा काम नहीं किया है? उनके दिलों से पूछो, जिनको उत्थान हुआ है, जिनका बाबा साहब के पवित्र ग्रंथ के माध्यम से, वो भगवान से कम नहीं मानते उनको। और आप भी उन्हीं की देन है, आप वहां बैठे हैं जो आप वहां बैठे, वरना आपकी क्या औकात थी? ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की उस सोच की देन है। बाबा साहब जो अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया देश के लिए, परिवार को नहीं समझा उन्होंने, इतनी यातनाएं झेली हैं। उस इंसान ने जो यातनाएं बचपन से लेकर के आखिरी तक झेली हैं, शायद कोई और होता तो टूट के बिखर गया होता। बाबा साहब टूटे नहीं, बिखरे नहीं। पीड़ाएं जरूर हुई हैं, थोड़ी सी मन में हलचल जरूर हुई है उनको, लेकिन वो फिर से उठ खड़े हुए हैं। फिर उन्होंने तो, अब मैं आपको उनका बयान करने लगूंगा तो कई महीने लग जाएंगे। बाबा साहब के गुणगान करने में कई महीने लग जाएंगे, मगर उनका गुणगान पूरा नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। उन्होंने एक एक पल पल, एक एक क्षण क्षण जो झेला है, ये तो जो व्यक्ति महसूस कर सकता है वही बाबा साहब को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति क्या समझेंगे जो आज सत्ता में बैठे हैं? वो बाबा साहब को क्या समझेंगे? और वो बाबा साहब को नहीं समझ रहे हैं क्योंकि उनके संविधान से उनको पीड़ा है, उनकी उस पवित्र ग्रंथ से पीड़ा है जिसने सबको बराबरी का हक दिया है। और उन्हीं की वजह से ये बैठे हैं, लेकिन ये औरों का हक खाना चाहते हैं, औरों का हक मारना चाहते हैं। जिस इंसान ने कुर्बानी करके अपने आप को, पूरे परिवार को एक तरफ रखा, पूरे देश को उसने अपनाया, और उन्हीं के दिए हुए ग्रंथ से आज ये वहां बैठे हैं, मगर इनको पीड़ा है कि कोई और ना बैठ पाए। ये केवल ये चाहते हैं कि हम ही बैठे परमानेंट। वो बाबा साहब ने लिखा नहीं है। बाबा साहब ने पवित्र ग्रंथ में ये नहीं लिखा। ये कुछ बीजेपी के लोग आएंगे और उनको आजीवन बिठा दिया जाए, हमेशा के लिए बिठा दिया जाए। ये बाबा साहब लिखना भूल गए हैं ग्रंथ में। अगर पवित्र ग्रंथ में बाबा साहब ने ये लिखा होता तो ये भी पूजा करते, क्योंकि इनकी मानसिकता तो यह है कि सब कुछ हड़प कर लेने की, बहुत कुछ तो कर चुके हैं। आगे ये चाह रहे थे कि आजीवन हम ही लोग बैठे हैं, बीजेपी के लोग बैठे हैं, और वो बाबा साहब ने उसमें नहीं लिखा। यही पीड़ा है सरकार में बैठे लोगों की, आज यही पीड़ा है। और मैं पूछना चाह रहा हूं खुल के,
प्रधानमंत्री महोदय बताइए, क्या आप गृह मंत्री के बयान के साथ हैं या खिलाफ हैं? आप खिलाफ नहीं हैं। अगर आप खिलाफ होते तो खंडन करते, प्रताड़ित करते अपने गृह मंत्री को कि क्या बोल दिया आपने, ये उस पवित्र इंसान के लिए, उस पवित्र आत्मा के लिए आपने ऐसे शब्द बोले हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने एक शब्द नहीं पूछा। अब तक वो पद पर विराजमान है, क्यों है विराजमान? ऐसे व्यक्ति को ऐसे इतने सुंदर पद के ऊपर आसीन होने का एक पल भी अधिकार नहीं है। क्यों इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया? क्यों प्रधानमंत्री महोदय ने उनको अब तक बर्खास्त नहीं किया है? ये शर्मनाक है। ये बता दिया है, आपका जो 400 पार का नारा था वो इसीलिए था क्योंकि बाबा साहब को आप मान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप उनके संविधान को मान नहीं दे रहे हैं। अगर संविधान का मान करते तो बाबा साहब का अपने आप ही करते। आप उस संविधान की वजह से वहां बैठे हैं और उस संविधान ने आगे खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी, इसीलिए आपको बाबा साहब से नफरत हो गई है। तो बाबा साहब से नफरत वो सीधी संविधान से नफरत है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, ये देश जवाब मांग रहा है आपसे और जवाब लेगा। आपसे जवाब लेगा, आपको बताना होगा आखिर उस इंसान जिसने सब कुछ जीवन अपना पूरे देश के लिए लगा दिया, न्यौछावर कर दिया, इतनी यातनाएं झेली, स्कूल से लेकर के आगे तक कदम कदम पर उन्होंने यातनाएं झेली। उनको क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, घड़े को छूने नहीं। इससे ज्यादा और क्या होगा? ये तो छोटी छोटी बात है, इससे ज्यादा और क्या होगा? पानी उनको ऊपर से पिलाया जाता था चपरासी द्वारा, और जिस दिन चपरासी नहीं आया है तो उस दिन बाबा साहब प्यासे रहे हैं, क्योंकि कोई और पानी पिलाएगा नहीं, केवल चपरासी की जिम्मेवारी थी। प्यासे रहे हैं। वो इंसान टूटा नहीं, बिखरा नहीं। क्यों? क्योंकि उनका एक एम था, एक मकसद था कि मैंने देशवासियों को बराबरी का दर्जा देना है, बराबरी का अधिकार दिलाना है, बराबरी के हक दिलाने हैं, और वो दिलाया उन्होंने। अपनी तपस्या के जरिए सब कुछ दिलाया उन्होंने। खुद यातनाएं झेलते रहे, क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, दरवाजे पर बैठते थे, और उसके बावजूद कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाया पढ़ाई में। फिर भी बाबा साहब के लिए सम्मान नहीं दिया उन्होंने उस वक्त। यानी इतनी नफरत झेली बाबा साहब ने, मगर बाबा साहब ने यह ठान लिया था कि मैंने जो झेला है वो आगे हमारा कोई देशवासी ना झेले, हमारा समाज ना झेले, वो पिछड़ा या वो दलित ऐसा ना झेले। इसलिए वो पवित्र ग्रंथ की रचना बाबा साहब करके गए हैं, और वही पवित्र ग्रंथ आज इनके आड़े आ रहा है, इनको मनमानी करने से रोक रहा है। यह है असली पीड़ा। और मैं सच कहता हूं, बाबा साहब का जो इंसान सम्मान नहीं कर सकता है, वो देश का सम्मान नहीं कर सकता, संविधान का सम्मान नहीं कर सकता है। यही वजह है बाबा साहब के प्रति इतनी घृणित शब्द जो इन्होंने कहे हैं गृह मंत्री ने, उनका यही कारण है। मेन कारण यही है कि उनको बाबा साहब के उस पवित्र ग्रंथ से पीड़ा है, पवित्र ग्रंथ से पीड़ा है। शर्मनाक है। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री बर्खास्त नहीं करेंगे, गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, आप उन्हें बर्खास्त कीजिए। क्यों? उस पद के काबिल नहीं है, वो उस पद के काबिल नहीं है, उनको तुरंत पद से हटाया जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।